Hello, my name is Dr. Priyanka. I'm Priya Smile Dental Hospital MD. प्रिया स्माइल इधर मौलाली हाउसिंग बोर्ड में है हैदराबाद में। मैं ऑल टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स करती हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेंटल केरीज के बारे में एंड रूट कैनाल्स के बारे में। डेंटल केरीज बोले तो दांत का सड़न। दांत का सड़न क्यों होता बोले तो हम रोज़ खाते हैं पीते हैं, तो कुछ फूड मटेरियल हमारे दांत के ऊपर रह जाता है। हम ब्रशिंग करते हैं हर रोज़, मगर सब लोग प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते, तो थोड़ा बहुत वो दांत के ऊपर रह के वो धीरे धीरे दांत के ऊपर कैविटी बना लेता है और वो अंदर चला जाता है। अगर वो दांत का सड़न ऊपर ही रहे, एनामल और डेंटल के ऊपर ही है, यानी पहले 2 लेयर्स के ऊपर ही है, तो हम उसको ड्रिल करके वो क्लीन करके सीमेंट डालते हैं, उसको फिलिंग बोलते हैं हम। अगर वो ये दो लेयर्स को क्रॉस करके अंदर चला जाता है, जो अंदर रहता है वो पल्प बोलते हैं हम। दांत का जो नस रहता है उसको पल्प बोलते हैं। तो उधर तक अगर डीके चला गया है तो हम उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोले तो हम जो इन्फेक्टेड दांत है उसमें पूरा पस इधर जमा हो जाता है, इन रूट्स के ऊपर जमा हो जाता है। हम अंदर को जाके पूरा अंदर से फाइल्स लगा के पूरा क्लीनिंग करके क्लोज़ करके सील करके सीमेंट डाल के उसके ऊपर कैप डालते हैं। ये रूट कैनाल का प्रोसीजर है। तो सब लोग ब्रशिंग करते हैं मगर प्रॉपरली ब्रश नहीं करते। हमारी दांत को ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना है ब्रशिंग। एंड हमारी पीछे वाले दांत के ऊपर जो थर्ड सरफेस रहता है, जो मोलार्स बोलते हैं, पीछे वाले दांत को, उसके ऊपर ब्रश करना है। ऐसा ब्रश किया तो वो कैविटीज़ नहीं आता। तो सब लोग ये मिस कर देते हैं, इसलिए कैविटीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हम बच्चों को देखें तो आजकल बहुत फास्ट फूड्स हो गए हैं। बच्चों आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पिज़्ज़ास बर्गर सब कुछ खाते हैं, तो उसके दांत के ऊपर ऐसा चिपक जाता है। जो भी वो लोग खाते हैं दांत के ऊपर चिपक जाके वो धीरे धीरे से कैविटी हो जाता है। ओवरनाइट वो कैविटी बन जाता है और 2-3 महीनों में वो डीपली चला जाता है। तो बच्चों को 5 साल होने तक, 6 साल होने तक पेरेंट्स ही ब्रश करना चाहिए और इसी प्रकार ही ब्रश करना चाहिए। ऊपर का दांत ऊपर से नीचे, नीचे का दांत नीचे से ऊपर, अंदर का दांत ऐसे अंदर से बाहर, और पीछे वाला दांत को ऐसे इसके ऊपर ब्रश करना चाहिए। जो लोग प्रॉपरली नहीं ब्रश करते हैं उनको ही ये कैविटीज़ आता है। तो कैविटीज़ आने पर हमको काला दिखता है दांत, वाइट के ऊपर ये ब्लैक तरह दिखता है। तभी आपको बच्चों को डॉक्टर के पास लेके आना पड़ता है। तब हम ये कैविटी को निकाल के, सड़न को निकाल के फिलिंग करके क्लोज़ कर देते हैं। अगर वो अंदर पहुंच गया बच्चों में बोले तो हम पल्पेक्टमी करते हैं। जैसे बड़ों को हम रूट कैनाल बोलते हैं, वैसे ही पल्पेक्टमी है। इसमें भी हम अंदर से जाके पूरा साफ़ करके क्लीनिंग करके एक मेडिकमेंट रखते, मेडिकल सीमेंट रखते, उसके ऊपर थोड़ा परमानेंट सीमेंट डालते। तो जब वो परमानेंट दांत आता है तो ये भी गिर जाता है, एंड परमानेंट दांत जो सेकेंड टाइम आने वाला दांत होता है वो आ जाता है। रूट कैनाल हम 3 सिटिंग्स में करते हैं। ये 1, 2, 3 सिटिंग्स हम रूट कैनाल ही करते हैं। हम अंदर से क्लीन करके क्लोज़ करके सीमेंट डालते हैं। उसके बाद हम ऊपर का जो दांत है वो 2 mm पूरा कट कर देते हैं। 2 mm पूरा कट करके साइज़ लेके उसको ऑर्डर दे के कैप लेके आते हैं और कैप उसको डालते हैं। बच्चों को भी 3 दिन हम पल्पेक्टमी करते हैं और उसको कैप नहीं डालते यूजुअली, वो बहुत छोटे हैं तो डालते कैप। हमारे दांतों में 2-3 फिक्स्ड दांतों में 2-3 वैरायटीज़ है। वो मेटल कैप्स है, मेटल सिरामिक कैप्स है, एंड कंप्लीट सिरामिक है, फुल सिरामिक है, एंड जिरकोनिया ऐसे हैं दांत। तो वो कॉस्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर एंड कलर उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यूजुअली हमको मेटल सिरामिक ही सब लोग डालते हैं। अंदर मेटल रहता है एंड बाहर सिरामिक कोटिंग रहता है। हम दांतों में 2-3 वैरायटीज़ रहते हैं। कंप्लीट मेटल बोले तो पूरा मेटल रहता है, एंड दूसरा वैरायटी मेटल सिरामिक बोलते हैं। अंदर मेटल रहता है, बाहर सिरामिक का कोटिंग रहता है। अंदर आप देखिए मेटल ही रहता है,
बाहर कोटिंग रहता है सिरामिक का, मेटल सिरामिक बोलते हैं, एंड कुछ तो कंप्लीट वाइट रहता है, उसको ऑल सिरामिक भी रहता है, जिरकोनिया भी रहता है। तो जिरकोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ों में जिरकोनिया ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। रूट कैनाल के साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसा ही नहीं रहता, मगर शुगर डायबिटिक पेशेंट्स को रूट कैनाल किया तो भी सक्सेस कभी कभी नहीं होता है, सबको मैक्सिमम होता है, मगर 20 to 30% पेशेंट्स को उसको पेन रिपीटेडली आ सकता है, तब हम दांत को निकाल देते हैं। रूट कैनाल हम एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ऊपर दांतों को डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेशन करते, जहाँ पे दांत है वहाँ पे ही इंजेक्शन देते, मगर नीचे वाले दांत को हम अंदर जाके, ये जॉइंट इधर रहता, दो दांतों की जॉ का जॉइंट रहता है, उधर TMJ जॉइंट रहता है, उसकी एंगल में हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो पेनफुल रहता है इंजेक्शन, तो उसकी वजह से वो दांत ओपन नहीं कर सकते, वो मुंह थोड़ा ओपन करने के लिए प्रॉब्लम रहता है, 2-3 दिन तक रहता है। एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं दांत निकालने से आँखों की वो रोशनी कम हो जाती है, आँखों से देखना वो नहीं हो पाता है, मगर वो सब गलत है। हम तो क्वालिफाइड डॉक्टर है, 5 साल इजी दांतों के लिए पढ़ते हैं, और हमको पूरा नस ये किधर से किधर जाता है वो पूरा रूट मैप हमको मालूम है, तो हमसे गलती नहीं होता है, तो ये पूरा मिथ है, उसको बिलीव नहीं करने का। मेरा हॉस्पिटल प्रिया स्माइल डेंटल क्लिनिक है, ये मौलाली हैदराबाद में है, एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8374746784, एंड मेरा अदर नंबर है 8801158186। आप जो भी है आप इधर आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक का टाइमिंग्स है 10 to 2 and 5 to 9। आपको कोई भी दांत का प्रॉब्लम हो इधर आ जाओ।